एक समय की बात है, एक गांव में शीतल नाम का एक आदमी रहता था। उसका नाम शीतल था, परंतु स्वभाव से वह बिल्कुल इसके उलट था। किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा करना और बिना बात के झगड़ा मोल लेना उसकी आदत बन चुकी थी। लोग उसके स्वभाव से इतने परिचित थे कि कभी-कभी उसे आग का गोला भी कहकर पुकारते थे। उसकी बातें ठंडक देने की बजाय जैसे हर किसी के मन में आग लगा देती थी। गांव वाले उसे प्यार से शीतू कहकर बुलाते थे, पर इस प्यार भरी पुकार का भी उसके गुस्से पर कोई असर नहीं होता। गांव के लोग शीतू की झगड़ालू आदत से इतने परेशान थे कि उसे रास्ते में देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। शीतू का स्वभाव इतना तुनक मिजाज था कि घर के लोग भी उससे बात करते समय सोच समझकर बोलते। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाने का प्रयास करती कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से घर और बाहर दोनों जगहों पर शांति भंग होती है, लेकिन शीतू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वह मानता था कि वह तो शांतिप्रिय है और बिना वजह किसी से झगड़ा नहीं करता। शीतू के पास एक मजबूत और वफादार गधा था जो हर समय उसके काम आता था। शीतू अपने गुस्सैल स्वभाव के बावजूद अपने गधे से बेहद प्यार करता था। चाहे खेत से फसल काट कर लाने का काम हो या बाजार तक सामान ढोने का, हर काम के लिए शीतू उसी गधे का सहारा लेता था। उसका गधा अब बूढ़ा हो चला था, फिर भी अपनी पूरी ताकत से शीतू का हर आदेश मानता और उसके लिए निस्वार्थ भाव से काम करता था। गांव वाले शीतू से तो डरते ही थे, परंतु उसके गधे के लिए उनके मन में अजीब सी दया और स्नेह था। वह गधा जैसे शीतू की गुस्सैल जिंदगी का इकलौता साथी था, जो उसके सारे क्रोध को सहन करता और फिर भी वफादारी से उसके साथ चलता। शीतू उसे अपने बच्चे की तरह प्यार से नहलाता, साफ करता और अच्छे अच्छे चारे से उसका पेट भरता। शीतू के इस प्यार को देखकर गांव वाले भी हैरान रहते। सब सोचते कि क्या यह वही शीतू है जो छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है, फिर भी अपने गधे पर कभी गुस्सा नहीं करता। शायद शीतू की कठोर दुनिया में यह गधा ही उसका एकमात्र मित्र था, जो बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शिकायत किए, उसकी हर जरूरत में उसके साथ खड़ा रहता था। शीतू के घर के आंगन में एक पुराना शहतूत का पेड़ था, जो हर मौसम में मीठे और रसीले शहतूतों से लद जाता। उस पेड़ से छन छन कर आती मीठी खुशबू आसपास के बच्चों को अपनी ओर खींच लाती थी। बच्चे जब भी उसके घर के पास से गुजरते, तो बस पेड़ पर लगे शहतूतों की ओर टकटकी लगाए रहते, मानो वह पेड़ उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। एक दिन की बात है, जब शीतू घर के बाहर कहीं गया हुआ था, तो कुछ छोटे बच्चे उसके आंगन में दाखिल हो गए और पेड़ से मीठे शहतूत तोड़ने लगे। उनके चेहरों पर खुशी थी और वे चुपके चुपके हंसते हुए उन शहतूतों का स्वाद ले रहे थे। अचानक शीतू वापस आ गया और बच्चों को शहतूत तोड़ते देख आग बबूला हो उठा। बिना कुछ सोचे समझे उसने एक छोटे से बच्चे को पकड़ लिया और गुस्से में उसकी पिटाई कर दी। बच्चा डर के मारे रोने लगा और भागकर घर पहुंचा। रोते रोते उसने अपने घरवालों को पूरी बात बताई कि कैसे शीतू ने उसे शहतूत तोड़ने पर मार दिया। इस घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। बच्चों का मासूम चेहरा और उनकी छोटी सी गलती पर दी गई इतनी बड़ी सजा से लोग चकित और क्रोधित थे। गांव में हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर शीतू ने इतनी छोटी सी बात पर बच्चे के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया। बच्चों की शरारत को लेकर गुस्सा होना तो समझ में आता था, लेकिन उस मासूम पर हाथ उठाना किसी के गले नहीं उतर रहा था। हालांकि लोग इस बात से बेहद नाराज थे, परंतु शीतू के गुस्सैल स्वभाव से सभी वाकिफ थे, इसलिए कोई भी उसके घर जाकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बच्चों के माता पिता भी बस अपने घरों में बैठकर शीतू की हरकतों पर तंज कस रहे थे। गांव में शीतू के प्रति लोगों की नफरत और बढ़ गई, पर किसी में भी यह साहस नहीं था कि उससे सीधे जाकर कुछ कह सके।
इस घटना ने शीतू के प्रति गांव वालों के दिल में गहरी नाराजगी और दूरी बढ़ा दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन शीतू अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। वहां का रास्ता लंबा और कष्टदायक था और शीतू दिन भर की यात्रा से काफी थक चुका था। घर लौटते समय उसे महसूस हुआ कि अब और चला नहीं जा सकता। उसने सोचा कि थोड़ा रुककर भोजन कर लेता हूँ और कुछ देर सुस्ता लेता हूँ। यही सोचकर उसने आसपास कोई भोजनालय ढूंढने की ठानी और अपने गधे को किसी पेड़ के नीचे बांधने की जगह तलाशने लगा। चलते चलते उसकी नजर एक बड़े छायादार पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे पहले से ही एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा बड़े आराम से घास चर रहा था और उसका मालिक भी पास ही खड़ा था, मानो अपने घोड़े का ख्याल रख रहा हो। शीतू को यह जगह बिल्कुल सही लगी। उसने सोचा कि यहीं अपने गधे को बांधकर भोजन के लिए जाया जा सकता है। जैसे ही शीतू अपने गधे को उस पेड़ के पास ले गया और उसे बांधने की तैयारी करने लगा, घोड़े के मालिक ने चेतावनी देते हुए कहा, भाई, अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो। मेरा घोड़ा बड़ा ही गुस्सैल है। उसे दूसरे जानवरों की मौजूदगी पसंद नहीं है। वह तुम्हारे गधे को मार सकता है। परंतु शीतू, जो हमेशा अपनी ही बात पर अड़ा रहता था, उसने घोड़े के मालिक की बात को अनसुना कर दिया। उसने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा और बोला, यह पेड़ तुम्हारी निजी संपत्ति तो नहीं है, जो मैं यहाँ अपने गधे को नहीं बांध सकता। यह रास्ता सबका है और मैं यहाँ अपने गधे को बांधूंगा। घोड़े के मालिक ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हें सिर्फ सचेत कर रहा हूँ। मेरा घोड़ा बहुत आक्रामक है और वह किसी भी अजनबी जानवर को पास बंधा हुआ देखना बर्दाश्त नहीं करता। तुम अपने गधे की भलाई चाहते हो तो इसे दूर बांधो। लेकिन शीतू तो ठहरा अपनी जिद पर अडिग रहने वाला इंसान। वह अपने गधे को वहीं बांधने की तैयारी करने लगा। घोड़े का मालिक शीतू को चेतावनी भरे स्वर में बोला, देखो भाई, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते और अपने गधे को यहाँ बांधते हो, तो जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। मेरा घोड़ा आक्रामक है और वह किसी अन्य जानवर को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इस बार भी शीतू ने उसकी बात को तुच्छ समझकर अनसुना कर दिया। उसने झट से अपने गधे को वहीं पेड़ के तने से बांध दिया और आत्मसंतोष से मुस्कुराते हुए भोजनालय की ओर चला गया, जैसे उसे किसी और की बातों की परवाह ही न हो। शीतू के जाते ही घोड़े ने आसपास अपनी जगह पर एक अजनबी गधे को बंधा हुआ देख गुस्से में आकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। पहले तो वह गुस्से में हिनहिनाया और अपने पैरों से जमीन को खरोंचने लगा, लेकिन गधा समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक ही घोड़े ने गुस्से में आकर गधे को जोरदार लात मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया। घोड़े का मालिक घोड़े को संभालने के लिए दौड़ा, परंतु तब तक घोड़ा गधे पर लगातार लातें मारता रहा। एक के बाद एक भारी भरकम लातों से गधा गंभीर रूप से घायल हो गया और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। कुछ ही देर बाद शीतू भोजन कर लौट आया। उसने जैसे ही अपने गधे को मरा हुआ देखा, उसकी आंखें क्रोध और दुख से भर गईं। वह चिल्लाता हुआ घोड़े के मालिक की ओर लपका और बोला, अरे, तुम्हारे इस घोड़े ने मेरे गधे को मार डाला। यह तुमने क्या कर दिया? अब मुझे मेरा गधा लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। घोड़े का मालिक शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ चेतावनी दी थी कि मेरा घोड़ा बहुत गुस्सैल है और किसी भी अजनबी जानवर को पास में बंधा हुआ नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें सावधान किया था, लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब इस घटना की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी है। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। दोनों लोग गुस्से और नाराजगी में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे।
शीतू अपने गधे की मौत का दोष घोड़े के मालिक पर मढ़ रहा था, जबकि घोड़े का मालिक उसे पहले दी गई चेतावनी की याद दिला रहा था। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उनकी आवाजें दूर तक सुनाई देने लगी। तभी वहां से एक समझदार राहगीर गुजरा। उसने दोनों को बहस करते देखा तो रुककर उनकी पूरी बात सुनी और बोला, देखो भाई, इस तरह झगड़ा करने से तुम्हारा कोई समाधान नहीं निकलेगा। क्यों न तुम दोनों राजा के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाओ। राजा ही इस मामले में सही फैसला करेंगे। दोनों को यह सलाह उचित लगी। आखिरकार वे दोनों न्याय के लिए राजा के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। राज दरबार का माहौल शांत और गंभीर था। जब वे राजा के सामने पहुंचे तो सभी दरबारी और पहरेदार उनके इस विवाद को लेकर उत्सुकता से देखने लगे। राजा ने दोनों की ओर गंभीरता से देखा और शीतू से सवाल किया, तुम्हारा गधा कैसे मरा? पूरी बात विस्तार से बताओ। शीतू, जो पहले से ही गुस्से में था और अपने गधे की मौत का बदला लेना चाहता था, ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, महाराज, मेरा गधा इस आदमी के घोड़े के पास ही पेड़ से बंधा था। मैं कुछ देर के लिए उसे वहां छोड़कर भोजन करने गया था। अचानक इसका घोड़ा मानो पागल हो गया और उसने मेरे निर्दोष गधे को लातों से मार मार कर मार डाला। मैंने अपना प्यारा गधा खो दिया है महाराज। शीतू ने अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत किया मानो वह पूरी तरह निर्दोष था और घोड़ा बिना वजह उसके गधे पर हमला कर बैठा। उसकी आवाज में दुख और गुस्से का मिश्रण था और वह उम्मीद कर रहा था कि राजा उसके पक्ष में न्याय करेंगे। दरबार में सन्नाटा था। सब राजा के फैसले का इंतजार करने लगे। शीतू की बात सुनकर घोड़े का मालिक अवाक रह गया। उसने महसूस किया कि शीतू ने पूरी कहानी को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़मरोड़ कर पेश किया था। वह हैरानी से शीतू को देखता रहा, मानो सोच रहा हो कि कैसे कोई इतनी सहजता से सच को छुपा सकता है। परंतु घोड़े का मालिक अब भी शांत था और उसने राजा के सामने कोई सफाई नहीं दी। राजा ने घोड़े के मालिक की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे घोड़े ने इसके गधे को मारा है? तुम चुप क्यों हो? अपनी सफाई में कुछ तो कहो। आखिर सच क्या है? दरबार में सबकी नजरें घोड़े के मालिक पर टिक गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने दोबारा सवाल किया, क्या तुम गूंगे हो? क्या तुम्हारे पास अपने पक्ष में कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है? घोड़े का मालिक अब भी चुप था, मानो उसकी खामोशी एक सजीव प्रतिवाद हो। यह देख शीतू को मौका मिला और वह झट से बोल पड़ा, महाराज, यह आदमी गूंगा या बहरा नहीं है। जब मैं अपने गधे को पेड़ से बांध रहा था तब यह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अपने गधे को यहाँ मत बांधो, मेरा घोड़ा इसे मार डालेगा। तब तो इसे बोलने में कोई परेशानी नहीं थी और अब आपके सामने खामोश बना बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दरअसल यह आपके सामने गूंगा भरा बनने का ढोंग कर रहा है ताकि आप इसे निर्दोष मान लें। शीतू की बात सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। लोग हैरानी से घोड़े के मालिक की ओर देखने लगे, जो अभी भी शांत था और कुछ नहीं कह रहा था। उसकी चुप्पी का अर्थ अब और गूढ़ लगने लगा। राजा ने गहरी निगाहों से दोनों की ओर देखा, जैसे उसकी समझ में कुछ आना शुरू हो गया हो। घोड़े के मालिक ने शीतू की चालाकी और झूठ को बड़े ही संयम से सुना। फिर उसने धीरे से राजा की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, क्षमा चाहता हूं, पर यह व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा था। मैंने इसलिए खामोशी का नाटक किया ताकि यह अपनी ही बातों में उलझकर सच्चाई को खुद सामने रख दे। और देखिए, ऐसा ही हुआ। इसने खुद ही स्वीकार किया कि मैंने इसे पहले ही चेतावनी दी थी कि अपना गधा यहाँ मत बांधो, लेकिन यह मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। राजा यह सुनकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने गौर से शीतू की ओर देखा और बोले, तो इसका मतलब यह है कि घोड़े के मालिक ने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था और फिर भी तुमने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपना गधा वहीं बांध दिया।
अपने गधे के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा झूठ अब सबके सामने उजागर हो चुका है। तुमने यहाँ आकर न्याय पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी गलती को छिपाने की कोशिश की। मगर सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। अब तुम्हें अपनी इस लापरवाही और हठधर्मिता की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। शीतू, जो अब तक अपने झूठ और तर्कों से खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था, निरुत्तर हो गया। वह सोचने लगा, काश मैंने घोड़े के मालिक की बात मान ली होती। काश मैंने अपनी जिद छोड़ दी होती तो आज मेरा गधा मेरे साथ होता। उसकी संगत में मेरी जिंदगी की खुशियां बरकरार रहती। उस गधे की सरलता, उसकी वफादारी और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की यादें शीतू के मन को कुरेदने लगी। उसे समझ में आ गया कि उसकी जिद और घमंड ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। बेचारा शीतू राजा के दरबार से खाली हाथ लौट आया। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में पछतावे का साया और दिल में गहरे दुख का बोझ। अपने प्यारे गधे की मृत्यु के बाद पहली बार शीतू को अपने कठोर स्वभाव और अड़ियल रवैये पर अफसोस हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके इस गुस्सैल स्वभाव ने उसे किस कदर नुकसान पहुंचाया है। इस हादसे ने शीतू के जीवन को बदल दिया। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था और वह समझ गया था कि लोगों से बेवजह लड़ाई झगड़ा करने से केवल नुकसान होता है। इस पश्चाताप ने उसके हृदय को नया मोड़ दिया। अब उसने ठान लिया कि वह अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा। उसने झगड़ालू स्वभाव छोड़ दिया और शांति और विनम्रता की राह पकड़ ली। धीरे धीरे शीतू का यह बदलाव लोगों के सामने भी आने लगा। जहां पहले लोग उससे डरते थे, अब वे उसके साथ खुलकर बात करने लगे। उसने खुद को दूसरों की मदद के लिए प्रस्तुत किया और खुद भी एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके 3 प्यारे बेटे थे। उसके पास ना कोई धन दौलत थी, ना सोने चांदी के खजाने, लेकिन वह अक्सर अपने बेटों को एक अनमोल सीख दिया करता था। वह उनसे कहा करता, मेरे बेटों, हमारे पास धन संपत्ति भले ही नहीं है, लेकिन तुम एक ऐसा खजाना इकट्ठा कर सकते हो जो सबसे अनमोल है। वह खजाना है ज्ञान। तुम्हें हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी चीज तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। सोने चांदी की जगह तुम्हारे पास तेज दिमाग और समझदारी होनी चाहिए। याद रखो, ज्ञान वह दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती और यह तुम्हें जिंदगी की हर मुश्किल में काम आएगी। अगर तुम इसे हासिल कर लोगे तो तुम्हें किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होगी और दुनिया में किसी से भी कम नहीं रहोगे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। बूढ़ा पिता अपने बेटों को यही शिक्षा देता रहा और फिर एक दिन जीवन की यात्रा पूरी कर वह इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन जाते जाते वह अपने बेटों के लिए अमूल्य खजाना छोड़ गया, ज्ञान की खोज और समझ का प्रेरणादायक संदेश। तीनों भाई एक दिन एकत्र होकर गहन विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने अपने हालातों पर गौर किया और फिर एकमत से बोले, इस जगह पर अब हमारे लिए कुछ भी नया नहीं बचा। अगर जरूरत पड़ी तो हम चरवाहों की तरह भेड़ें चराएंगे या खेतों में मजदूरी कर लेंगे। चाहे हम कहीं भी जाएं, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। फिर क्या था? उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया और अगले ही दिन सूरज उगते ही सफर पर निकल पड़े। वे दिन रात अनजानी राहों पर चलते रहे, वीरान घाटियों से गुजरते हुए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों को पार करते हुए। सफर आसान नहीं था। 40 दिनों तक वे निरंतर बढ़ते रहे। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत खाने की चीजें थीं, वह भी अब खत्म हो चुकी थी। थकान ने उन्हें घेर लिया था, पैरों में छाले पड़ गए थे और शरीर जैसे टूटने को था। लेकिन उनके हौसले को कोई झुका नहीं सका।
रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब कभी थकान असहनीय हो जाती तो वे कुछ पल आराम करते और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते। उनका जज्बा ही उनकी असली ताकत थी। आखिरकार लंबे सफर के बाद उनकी आंखों के सामने दूर कुछ हरे भरे पेड़ और मकानों की झलक दिखाई देने लगी। तीनों भाइयों के थके हुए चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक आ गई। वे समझ गए कि वे अब एक बड़े शहर के करीब पहुंच चुके हैं। खुशी से उनके कदम तेज हो गए। उन्होंने उल्लास से कहा, जो भी मुश्किलें और दुश्वारियां थी वो अब पीछे छूट चुकी हैं। आगे हमारे लिए कुछ अच्छा ही अच्छा है। जैसे ही वे शहर के निकट पहुंचे, अचानक सबसे बड़े भाई के कदम ठिठक गए। उसने ध्यान से जमीन की ओर देखा और धीरे से बोला, यहाँ से कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है, निशान देखो। कुछ दूरी और तय करने के बाद मंझले भाई ने सड़क के दोनों किनारों का बारीकी से निरीक्षण किया और कहा, वह ऊंट काना था, उसके कदमों के निशान साफ बता रहे हैं। वे और आगे बढ़े तो सबसे छोटे भाई ने सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और कहा, उस ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही कहा तुमने, बड़े भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों भाई फिर से आशान्वित होकर उस अनजान शहर की ओर कदम बढ़ाने लगे, मानो हर रहस्य को चीरते हुए आगे बढ़ने का साहस उनके भीतर जीवित हो। कुछ देर बाद एक घुड़सवार तेजी से उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसे आवाज दी, ए घुड़सवार, क्या तुम किसी खोई हुई चीज की तलाश में हो? घुड़सवार ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और बोला, हाँ बिल्कुल। सबसे बड़े भाई ने बिना समय गंवाए पूछा, क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है? यह सुनकर घुड़सवार हैरान रह गया। हाँ, वह एक बड़ा ऊंट था। मंझले भाई ने आगे बढ़कर कहा, क्या वह ऊंट काना भी था? घुड़सवार की आंखें और चौड़ी हो गईं। हाँ, यह भी सही है। अब सबसे छोटे भाई ने पूछ लिया, और क्या उस ऊंट पर एक औरत और उसके साथ एक छोटा बच्चा सवार थे? इस पर घुड़सवार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तीनों भाइयों को संदेह की नजरों से देखा और गरजते हुए बोला, तो तुम ही लोग हो जिन्होंने मेरा ऊंट चुराया है। जल्दी बताओ, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? भाइयों ने शांत स्वर में कहा, हमने तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं है। लेकिन घुड़सवार उनकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने तलवार को म्यान से खींचते हुए तमतमाते हुए कहा, अगर तुमने ऊंट को देखा नहीं तो फिर तुम तीनों को उसके बारे में इतनी बातें कैसे मालूम? सबसे बड़े भाई ने धैर्य से उत्तर दिया, हमने बस अपनी आंखों और दिमाग से देखा और समझा है। फिर उसने घुड़सवार को दिशा बताते हुए कहा, अगर तुम उस ओर जाओ तो तुम्हें तुम्हारा ऊंट वहीं मिलेगा। लेकिन घुड़सवार जिद्दी था। उसने तिरस्कार से कहा, मुझे तुम्हारी चालाकी पर भरोसा नहीं। तुम लोग ही उसे मेरे पास वापस लाओगे। यह कहकर उसने अपनी तलवार घुमाई और तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। बेबस भाइयों को मजबूर होकर उसके साथ जाना पड़ा। वह उन्हें लेकर सीधा बादशाह के महल की ओर चल पड़ा, जहां उनकी किस्मत का फैसला होना था। सिपाहियों के साथ महल पहुंचकर घुड़सवार ने तुरंत बादशाह के दरबार में हाजिरी दी। उसने व्याकुलता भरे स्वर में अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से सुरक्षित लाने के लिए निकला था। मेरी बीबी और छोटे बच्चे को मैंने एक बड़े ऊंट पर बिठा रखा था जो मेरे पीछे पीछे चल रहा था, मगर किसी तरह ऊंट रास्ते में पीछे छूट गया और वे दोनों रास्ता भटक गए। मैंने उन्हें ढूंढने की भरसक कोशिश की, लेकिन तभी मुझे रास्ते में 3 पैदल यात्री मिले। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं लोगों ने मेरे ऊंट को चुरा लिया है, और इससे भी बड़ा भय यह है कि इन्होंने मेरी बीबी और बच्चे को जान से मार डाला है। बादशाह ने गंभीर होकर उसकी बात सुनी और फिर पूछा, तुम्हें यह संदेह कैसे हुआ कि इन्हीं लोगों ने ऐसा किया है? घुड़सवार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने इन तीनों से ऊंट, औरत या बच्चे के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया था।
फिर भी इन्होंने खुद से ही मुझे बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था, काना था और उस पर एक औरत और बच्चा सवार थे। यह कैसे संभव है कि ये बिना देखे ही इतनी सही जानकारी दे सकें? घुड़सवार की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अब मामला तीनों भाइयों के लिए और भी गंभीर हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें अपनी चतुराई का प्रमाण देना था जो उन्हें निर्दोष साबित कर सके। बादशाह ने गंभीरता से कुछ पल विचार किया, फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, यदि यह सच है कि तुम्हारे बिना कुछ कहे ही इन लोगों ने तुम्हारे ऊंट के बारे में सब कुछ इतनी सटीकता से बताया है, तो यकीनन ये ही चोर हैं। इन्हें तुरंत यहाँ लाया जाए। ऊंट का मालिक बाहर निकला और कुछ ही पलों में तीनों भाइयों को पकड़कर दरबार में हाजिर कर दिया। बादशाह ने उन्हें घूरते हुए क्रोध में चिल्लाया, तुम सब चोर हो, जल्दी से सच सच बता दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छुपा रखा है। भाइयों ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हम चोर नहीं हैं महाराज, हमने इस व्यक्ति का ऊंट कभी देखा तक नहीं है। बादशाह ने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए चुनौतीपूर्ण लहजे में कहा, तो फिर तुम लोग कैसे इतने विश्वास के साथ उसके ऊंट का विवरण दे सके, जबकि इस आदमी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। तुम कहते हो कि तुमने ऊंट देखा नहीं, फिर भी तुम्हें सब कुछ कैसे पता चल गया? अब तीनों भाइयों के सामने अपनी बुद्धिमत्ता और निरीक्षण की शक्ति का प्रमाण देने का समय आ गया था, क्योंकि उनकी जान और सम्मान दोनों दांव पर लगे थे। बादशाह सलामत। तीनों भाइयों ने विनम्रता से कहा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। बचपन से ही हमें यह आदत रही है कि हम किसी भी चीज को अपनी पैनी नजरों से चूकने नहीं देते। हमने हर चीज को गहराई से देखना और उसका विश्लेषण करना सीखा है। वर्षों की इस साधना ने हमें इतना पारखी बना दिया है कि बिना देखे ही हमने ऊंट के बारे में सही सही बातें बता दी। बादशाह यह सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसकी गूंजती हंसी दरबार की दीवारों से टकराकर वापस आई। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, क्या वाकई किसी चीज को देखे बिना उसके बारे में इतना सटीक जानना संभव है? मुझे तो यह एक मजाक जैसा लगता है। जी हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है, भाइयों ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। बादशाह की आंखों में अब एक शरारती चमक थी। वह गंभीरता से बोला, अच्छा, अगर तुम सच कह रहे हो तो हम अभी इसी समय तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा करेंगे। अगर तुमने झूठ बोला है तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब दरबार का माहौल बदल चुका था। सभी दरबारी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि इन चतुर भाइयों की किस्मत अब किस दिशा में मोड़ लेगी। बादशाह ने तुरंत अपने वजीर को इशारा किया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। वजीर ने सिर झुकाया और तुरंत महल से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में वह दो नौकरों के साथ लौटा जो बड़ी सावधानी से एक भारी भरकम पेटी उठाए हुए थे। नौकरों ने उसे बादशाह के सामने रख दिया और फिर खुद किनारे खड़े हो गए। तीनों भाई दूर खड़े होकर बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनकी नजरें इस बात पर थी कि पेटी कहां से आई, उसे कैसे उठाया गया और फर्श पर किस अंदाज में रखा गया। उन्होंने हर छोटी से छोटी बात पर गहरी नजर रखी। बादशाह ने तब तीखे स्वर में कहा, अच्छा तो बताओ ओ चतुर भाइयों, अगर तुम सचमुच इतने होशियार हो तो कहो, इस पेटी में क्या छुपा हुआ है? सबसे बड़े भाई ने एक गहरी सांस ली और शांति से कहा, बादशाह सलामत, हमने पहले ही कहा था कि हम चोर नहीं हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पेटी में क्या है। इसमें एक छोटी और गोल चीज है। इस पर मंझला भाई बिना झिझके बोल पड़ा, महाराज, इसमें एक अनार है। सबसे छोटे भाई ने थोड़ा और विस्तार से जोड़ा, हाँ, इसमें एक अनार है, लेकिन यह अभी पूरी तरह पका नहीं है बल्कि कच्चा है। दरबार में खामोशी छा गई। सभी की निगाहें बादशाह पर टिकी थी, जो अब गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब यह देखना था कि भाइयों की यह रहस्यमय बुद्धिमत्ता उन्हें किस मोड़ पर ले जाती है। बादशाह ने आश्चर्य भरी निगाहों से तीनों भाइयों को देखा और फिर आदेश दिया, पेटी को मेरे पास लाया जाए।
नौकरों ने तुरंत पेटी को उठाकर बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने गंभीरता से इशारा किया और नौकरों ने सावधानी से पेटी का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही पेटी खुली, भीतर एक कच्चा अनार का चमक उठा। दरबार में एक हलचल सी मच गई और सभी ने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा। बादशाह खुद भी हैरान था। उसने अपने हाथों से अनार उठाया और दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को दिखाते हुए कहा, देखो, इन भाइयों ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सच साबित कर दिया है। इनका अनुमान बिल्कुल सही निकला। फिर बादशाह ने ऊंट के मालिक की ओर मुड़ते हुए गंभीर लहजे में कहा, इन तीनों ने यह सिद्ध कर दिया कि ये चोर नहीं हैं, बल्कि असाधारण समझदारी और सूझबूझ वाले लोग हैं। अब तुम जाओ और अपने ऊंट को ढूंढने का प्रयास करो। इन निर्दोष लोगों को दोष देने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ऊंट का मालिक शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा था और भाइयों की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए वहां से चुपचाप विदा हो गया। दरबार में अब हर ओर केवल इन भाइयों की प्रशंसा हो रही थी और बादशाह भी उनकी अक्लमंदी से प्रभावित नजर आ रहा था। महल के दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। हर चेहरा हैरानी और प्रशंसा से चमक रहा था, लेकिन सबसे अधिक चकित तो स्वयं बादशाह थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और हैरानी साफ झलक रही थी। इन अद्भुत भाइयों के सम्मान में दावत का प्रबंध किया जाए, बादशाह ने जोर से आदेश दिया। तुरंत ही नौकरों ने तरह तरह के लजीज व्यंजन और मिठाइयां सजी थालियों में परोस दी। बादशाह ने अपने हाथों से भाइयों को भोजन परोसा और फिर स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, तुम तीनों न केवल निर्दोष हो बल्कि असाधारण रूप से समझदार भी हो। अब तुम जहां चाहो जा सकते हो, पर जाने से पहले यह रहस्य हमें समझाओ। तुम्हें कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊंट गुम गया है और वह कैसा था? सबसे बड़े भाई ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह तो हमारे निरीक्षण का नतीजा था। जब हम उस रास्ते से गुजरे तो मैंने जमीन पर पड़े निशानों को ध्यान से देखा। धूल में बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर यह स्पष्ट हो गया कि कोई विशाल ऊंट उस मार्ग से गुजरा है। भाई की गहन निरीक्षण शक्ति ने दरबारियों को चकित कर दिया। बादशाह ने आगे झुककर कहा, और फिर तुम लोगों ने यह कैसे जाना कि ऊंट काना था और उस पर एक औरत और बच्चा सवार थे? मुझे यह भी बताओ। अब भाइयों के पास अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का पूरा राज खोलने का समय आ गया था। दरबार की हर एक जोड़ी आंखें उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। जब मैंने देखा कि घुड़सवार मेरे पास से गुजरते हुए हर ओर निगाह दौड़ा रहा है, तभी मुझे समझ आ गया कि वह किसी चीज को ढूंढ रहा है, पहले भाई ने कहा। बादशाह मुस्कुराए और बोले, बहुत खूब। अब ये बताओ, तुम में से किसने घुड़सवार को यह बताया कि ऊंट काना है? दूसरे भाई ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने यह अनुमान लगाया क्योंकि मैंने देखा कि सड़क के दाईं ओर की घास ऊंट ने चर ली थी, लेकिन बाईं ओर की घास बिल्कुल अनछुई पड़ी थी। बादशाह ने प्रशंसा में सिर हिलाया और बोले, वाह, बहुत ही समझदारी की बात कही। अच्छा, अब बताओ, तुम में से किसने यह अंदाजा लगाया कि ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा भी सवार थे? सबसे छोटे भाई ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मैंने देखा कि एक जगह ऊंट के घुटनों के बल बैठने के निशान बने थे। उनके पास ही रेत पर एक जोड़ी जूतों के और साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे। इन निशानों को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वे जूते किसी औरत के हैं और साथ में एक छोटा बच्चा भी है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कमाल का निरीक्षण है। लेकिन अब एक सवाल है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात मेरी समझ से परे है। सबसे बड़े भाई ने सम्मान से झुकते हुए उत्तर दिया, जहांपना, जिस तरह दोनों नौकर पेटी को उठा रहे थे, उससे यह बिल्कुल साफ था कि वह भारी नहीं है। जब उन्होंने पेटी को नीचे रखा तो उसके भीतर किसी गोल चीज के लुढ़कने की हल्की सी आवाज सुनाई दी।
उसी से मैंने अंदाजा लगाया कि अंदर कोई हल्की और गोल वस्तु है और शायद वह एक कच्चा अनार ही हो सकता है। तब मंझले भाई ने आगे बढ़कर कहा, जहाँपनाह, मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई थी। उसमें कोई हल्की और गोल चीज थी तो वह अनार ही हो सकता है। आपके महल के चारों ओर अनार के बहुत से पेड़ हैं, तो यह तो स्वाभाविक है कि उस बगीचे से अनार ही लाया गया होगा। बादशाह ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत खूब। फिर उसने छोटे भाई की ओर मुड़कर पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह अनार कच्चा है? छोटे भाई ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जहाँपनाह, इस समय तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं। इसे आप स्वयं देख सकते हैं। कहते हुए उसने खुली खिड़की की ओर इशारा किया। बादशाह ने बाहर झांका तो पाया कि बगीचे के पेड़ों पर कच्चे अनार हरे भरे लटक रहे थे। बादशाह इन तीनों भाइयों की पैनी नजर और गहरी समझ से बेहद प्रभावित हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग भले ही दौलत के मामले में अमीर न हो, लेकिन अक्लमंदी का अनमोल खजाना तुम्हारे पास है जो धन दौलत से कहीं बढ़कर है। बादशाह ने उनकी खूब प्रशंसा की और तीनों भाइयों को बेशकीमती उपहारों से नवाजा। बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। अब तीनों भाई गरीब नहीं रहे, वे धन संपत्ति के मालिक बन चुके थे। अपने गांव लौटकर उन्होंने सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली। एक छोटे से गांव में रमेश और किशोर नामक दो किसान रहते थे। रमेश संपन्न था जबकि किशोर एक साधारण और विनम्र व्यक्ति था। दोनों ने वर्षों से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने का संकल्प लिया हुआ था। रमेश अत्यंत सुशील, साहसी और दृढ़ संकल्प का व्यक्ति था। उसने अपने जीवन काल में 2 बार गांव के चौधरी के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और हर बार उसने उत्कृष्ट कार्य किए थे। उसके परिवार में 2 पुत्र और 1 पोता था। यद्यपि उसकी आयु 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर बुढ़ापे की कोई झलक न थी और उसकी दाढ़ी अब तक काली थी, मानो समय भी उसके आत्मविश्वास के आगे झुक गया हो। दूसरी ओर किशोर एक प्रसन्नचित्त, दयालु और मिलनसार व्यक्ति था जो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में प्रसिद्ध था। उसके भी 2 पुत्र थे, जिनमें से एक घर पर रहता था जबकि दूसरा बाहर नौकरी करने गया हुआ था। किशोर स्वयं घर में बैठकर बड़ी का काम किया करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बद्रीनारायण की पवित्र यात्रा का संकल्प किए हुए उन्हें कई वर्ष बीत चुके थे। रमेश को कभी अवकाश ही नहीं मिल पाता था। एक काम समाप्त होता नहीं था कि दूसरा उसे आकर घेर लेता। पहले पोते का विवाह करना पड़ा, फिर छोटे बेटे का गौना आ गया और इन सबके बीच नया मकान बनवाने का कार्य भी आरंभ हो गया। एक दिन दोनों वृद्ध मित्र गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे आपस में बातचीत करने लगे। किशोर ने रमेश से पूछा, क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? कई वर्ष बीत गए पर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। रमेश ने गहरी सांस लेकर कहा, जरा ठहरो किशोर, इस साल की परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं। मैंने सोचा था कि 100 रुपए में मकान बन जाएगा, पर अब तक 300 रुपए लग चुके हैं, फिर भी मकान अधूरा ही है। लगता है अगले साल ही यात्रा का योग बनेगा। किशोर ने गंभीरता से कहा, देखो भाई, शुभ कार्य में विलंब करना उचित नहीं होता। मेरे विचार में तो हमें तुरंत ही चल पड़ना चाहिए। इस समय के दिन बड़े अच्छे हैं, सब कुछ अनुकूल है। रमेश ने चिंतित होकर कहा, दिन तो सही है पर मकान का क्या करूं? इसे छोड़कर कैसे जाऊं? किसे सौंपूं इसकी जिम्मेदारी? किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास देखभाल करने वाला कोई नहीं है? बड़े बेटे को सौंप दो, आखिर वो ही तो संभालेगा सब कुछ। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, उसका कोई भरोसा नहीं है, काम अधूरा रह सकता है। किशोर ने ठहाका लगाते हुए उत्तर दिया, वाह भाई,
यह तो बताओ कि तुम्हारे न रहने पर यह सब कुछ कौन संभालेगा, वही ना? तो अब क्यों नहीं? इससे तो बेहतर है कि अभी जीते जी सब कुछ सौंप दो और तुम शांति से यात्रा करो। आखिर जीवन का आनंद तो संतोष में ही है। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बात सही है, पर हर इंसान के भीतर एक लालसा होती है। जिस काम को शुरू करें उसे पूरा भी करें। अधूरा छोड़ना मन को संतुष्ट नहीं करता। किशोर ने अनुभव से भरी आवाज में कहा, सच कहता हूँ रमेश, काम कभी पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाता है। अभी कल की ही बात है, रामनवमी का त्योहार आने वाला था। घर की स्त्रियां कई दिनों से तैयारियों में लगी थी। कोई घर की लिपाई कर रही थी तो कोई आटा पीस रही थी। इतनी तैयारी के बावजूद रामनवमी अचानक आ पहुंची। तब बहू ने हंसते हुए कहा, भगवान की बड़ी कृपा है कि ये त्योहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं, वरना हम तो अपनी तैयारियों में ही लगे रह जाते। किशोर की बातों में गहरे जीवन का सार छिपा था। जीवन के हर काम की पूर्णता शायद उसी में है कि हम उसे समय पर छोड़ देना सीखें। रमेश यह सुनकर मन ही मन सोचने लगा कि शायद किशोर की बातों में ही असली सत्य छिपा है। रमेश ने चिंतित स्वर में कहा, एक और समस्या है। इस मकान पर मेरा बहुत सारा धन लग चुका है और इस समय रुपयों की भी कमी है। कम से कम 100 रुपए तो चाहिए ही, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? किशोर ने हंसते हुए उत्तर दिया, आहा, देखो तो, जो जितना अधिक धनवान होता है वही सबसे ज्यादा कंगाल महसूस करता है। तुम और रुपए की चिंता करते हो? छोड़ो यह सब। मैं सच कहता हूँ, इस वक्त मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, लेकिन जब यात्रा का निश्चय कर लेंगे तो रुपया भी कहीं न कहीं से आ ही जाएगा। तुम बस यह बताओ कि चलना कब है? रमेश ने संशय में पूछा। तुम्हारे पास रुपए जरूर जमा होंगे, तभी तो इतनी बेफिक्री से कह रहे हो। नहीं तो यूं ही कहां से आ जाएंगे? किशोर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कुछ घर में बचत है और कुछ माल बेच दूंगा। पड़ोस का कोई चौखटे और दरवाजे लेना चाहता है, उसे थोड़े कम दाम में दे दूंगा। रमेश ने आशंका जताई, सस्ती बेचने पर तुम्हें पछतावा होगा। किशोर ने गंभीर होते हुए कहा, मैं तो केवल पाप करने पर पछताता हूँ, बाकी किसी चीज पर नहीं। आखिर आत्मा से प्यारा और क्या हो सकता है? रमेश ने कुछ ठहरकर कहा, तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन घर परिवार के कामकाज को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है। किशोर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, और आत्मा को नजरअंदाज करना उससे भी ज्यादा अनुचित है। जब एक बार मन में कोई बात ठान ली जाए तो उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन का असली सुख आत्मा की शांति में है रमेश भाई। घर के काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आत्मिक यात्रा का यह अवसर बार बार नहीं आता। किशोर की बातों में गहरी जीवन दृष्टि झलक रही थी जो रमेश को भीतर तक प्रभावित कर गई। जीवन के हर पहलू में संतुलन होना चाहिए और यही संतुलन किशोर अपने सरल शब्दों में समझा रहा था। धन, घर और परिवार के बीच आत्मा की साधना कभी छूटनी नहीं चाहिए। अंततः बद्रीनारायण की पवित्र यात्रा का निश्चय कर लिया गया। जब 4 दिन बाद विदा होने का समय आया तो रमेश ने अपने बड़े बेटे को घर-बार संभालने की लंबी चौड़ी हिदायतें देनी शुरू की। उसने कहा, मकान की छत इस प्रकार डालनी है, भूसी को इस ढंग से बखार में रखना, मंडी में जाकर अनाज को सही भाव में बेचना और रुपयों को संभाल कर रखना। ऐसा न हो कि कोई नुकसान हो जाए। घर का प्रबंध इस तरह से करना कि किसी भी प्रकार की हानि न हो सके। रमेश की समझाइश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके विपरीत किशोर ने अपनी पत्नी से बस इतना ही कहा, तुम चतुर हो, सब कुछ ठीक से संभाल लेना, सावधानी से काम करना। किशोर प्रसन्न मन और शांतचित्त होकर घर से बाहर निकला। जैसे ही गांव की सीमा पार की, वह घर के सारे झंझटों को पीछे छोड़ चुका था।
उसका उद्देश्य था अपने साथी को प्रसन्न रखना और सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौट आना। मार्ग में चलते हुए वह कभी ईश्वर से संबंधित भजन गाता, तो कभी किसी महापुरुष की कथा सुनाता। रास्ते में या किसी सराय में जिस भी व्यक्ति से भेंट होती, उससे अत्यंत नम्रता और विनम्रता से बात करता। वहीं दूसरी ओर रमेश चुपचाप तो चल रहा था, लेकिन उसका मन घर की चिंताओं में डूबा हुआ था। हर समय उसके मन में यही सोच घूमती रहती, लड़का अनजान है, न जाने क्या कर बैठेगा। कहीं मैं कोई जरूरी बात कहना तो नहीं भूल गया? ओह, मकान की छत सही से पड़ी होगी या नहीं? ये विचार उसे लगातार परेशान किए रहते थे। कभी कभी तो रमेश के मन में यह भी आता कि यात्रा बीच में छोड़कर घर वापस लौट जाए। दोनों मित्र एक ही यात्रा पर निकले थे, पर उनकी मानसिकता बिल्कुल भिन्न थी। किशोर जीवन की सरलता में आनंद खोज रहा था, जबकि रमेश घर-बार के बंधनों से मुक्त ही नहीं हो पा रहा था। यही जीवन का असली पाठ था। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम चिंताओं को त्याग कर वर्तमान में जीना सीखते हैं। यात्रा करते करते 1 माह बीत गया और वे पहाड़ों की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। वहां के पहाड़ी लोग स्वभाव से ही अतिथि सत्कार में निपुण होते हैं। अब तक रमेश और किशोर बाजार से खरीदा हुआ अन्न खा रहे थे, लेकिन पहाड़ों में पहुंचते ही उनका स्वागत गर्मजोशी और प्रेम से होने लगा। पहाड़ी लोगों की सरलता और सेवाभाव ने दोनों के मन को प्रसन्न कर दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। खेतों में फसलें जल चुकी थी और अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था। कभी समृद्ध रहे लोग अब दरिद्रता में जी रहे थे। धनवान लोग भी कंगाल हो चुके थे और निर्धन लोग तो उस भूभाग को छोड़कर भिक्षा मांगने दूसरे स्थानों की ओर भाग गए थे। यहाँ यात्रा कुछ कठिन हो गई। अन्न मिलना दुर्लभ हो गया था और जो थोड़ी बहुत मिलती भी थी, उसकी कीमत बहुत अधिक थी। फिर भी दोनों ने धैर्य और साहस से अपनी यात्रा जारी रखी। एक रात जब वे बहुत थके हुए थे, तो एक छोटे से गांव में विश्राम के लिए रुके। गांव के बाहर एक साधारण सा झोंपड़ा था। किशोर थकान से बोझिल हो चुका था। उसने रमेश से कहा, भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम आगे बढ़ो, मैं इस झोंपड़े से पानी पीकर तुरंत तुम्हें आ मिलूंगा। रमेश ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम पानी पी आओ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। किशोर झोंपड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर तेज धूप में एक व्यक्ति लेटा हुआ है। किशोर ने विनम्रता से उससे पानी मांगा, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। किशोर को लगा कि शायद वह व्यक्ति बीमार है या किसी गंभीर कष्ट में है। इसी बीच झोंपड़े के भीतर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। किवाड़ खुले हुए थे और उस करुण आवाज ने किशोर का दिल पिघला दिया। वह तुरंत भीतर चला गया, यह देखने के लिए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। किशोर ने झोंपड़े के भीतर कदम रखा तो देखा कि एक वृद्धा नंगे सिर, मात्र एक फटी हुई चादर ओढ़े धरती पर बैठी थी। उसके पास एक भूख से तड़पता छोटा बालक बैठा था, जो करुण स्वर में बार बार रोटी रोटी पुकार रहा था। चूल्हे के पास एक स्त्री पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थी और वह तड़प रही थी। उसका कंठ सूख चुका था और जीवन की उम्मीद जाती रही थी। किशोर को देखकर वृद्धा ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। किशोर ने विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, बस थोड़ा पानी चाहिए। वृद्धा ने भारी दिल से उत्तर दिया, यहाँ न कोई बर्तन है न ही कोई लाने वाला, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किशोर ने चिंतित होकर पूछा, क्या यहाँ कोई भी उस स्त्री की देखभाल नहीं कर सकता? वृद्धा ने निराशा से कहा, यहाँ कौन देखभाल करेगा? मेरा बेटा बाहर भूख से मर रहा है और हम सभी यहाँ भूख से तड़प रहे हैं। हमारा सहारा कोई नहीं है,
इसी बीच बाहर धूप में पड़ा वह व्यक्ति लड़खड़ाते हुए झोंपड़े के भीतर आ गया। उसका चेहरा कष्ट और पीड़ा से भरा हुआ था। उसने भारी आवाज में कहा, काल और रोग दोनों ने हमें घेर लिया है। मेरा यह बालक कई दिनों से भूखा है, मैं क्या करूं? यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकियों में डूब गया। उसकी हिचकियां बंध गईं। उसकी व्यथा किसी पत्थर दिल को भी पिघला देती। किशोर के हृदय में दया और करुणा की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि यह समय केवल अपनी यात्रा की नहीं, बल्कि इस दुखी परिवार की मदद करने का है। किशोर ने बिना विलंब किए अपने थैले में से कुछ रोटियां निकाली और उस भूख से तड़पते परिवार के आगे रख दी। वृद्धा ने करुण स्वर में कहा, इनके कंठ सूख गए हैं, पानी ले आओ। किशोर ने तुरंत बुढ़िया से कुएं का पता पूछा और बाहर जाकर पानी भर लाया। परिवार ने रोटियां खाकर पानी पिया, लेकिन चूल्हे के पास पड़ी स्त्री अब भी तड़प रही थी। किशोर को यह स्थिति देखकर अत्यंत कष्ट हुआ। वह गांव में गया, वहां से कुछ दाल और चावल खरीद कर लाया और खिचड़ी बनाकर पूरे परिवार को खिलाया। खिचड़ी खाने के बाद वृद्धा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, भाई क्या कहूँ, पहले से ही निर्धन थे, फिर अकाल ने हमें और भी दीनहीन बना दिया। शुरू में तो पड़ोसी कुछ अन्न उधार देते रहे, लेकिन उनका भी भंडार खाली हो गया। वे खुद भूखों मरने लगे, फिर हमें कहां से देते? वहां बैठे व्यक्ति ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, मैंने मजदूरी के लिए बहुत प्रयास किया। कुछ दिन काम मिला, फिर किसी ने काम पर नहीं रखा। बुढ़िया और मेरी बेटी भीख मांगने लगी, लेकिन अन्न का ऐसा अकाल था कि कोई भीख देने वाला भी नहीं बचा था। हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ न हो सका। भूख से तड़पते तड़पते हम घास खाने लगे और इसी कारण मेरी स्त्री इस हाल में चूल्हे के पास पड़ी है। बुढ़िया ने जोड़ा, पहले कई दिनों तक मैं कुछ काम करके किसी तरह परिवार का पेट भरती रही, परंतु कब तक? भूख और रोग ने हमारी जान निकाल ली। जो हाल है वह तुम्हारी आंखों के सामने है। किशोर उनकी दुखभरी कथा सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा कि इस दुखी परिवार को इस हालत में छोड़कर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। उसने निश्चय किया कि वह आज रात यहीं रहेगा और अपने साथी रमेश से अगले दिन मिल लेगा। सुबह होते ही किशोर गांव में गया और वहां से अन्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद लाया। परिवार के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। किशोर ने वहीं रहकर इस परिवार की सेवा करने का निश्चय किया। उसने इस तरह से उनकी मदद की जैसे वह उसके अपने ही परिवार का हिस्सा हो। 2-3 दिन बाद सभी परिवारजन धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। तड़पती स्त्री भी अब चलने फिरने लगी और बैठकर बातें करने लगी। किशोर ने अपनी सेवा और करुणा से इस परिवार को जीवन दान दिया। उसकी निस्वार्थ सेवा ने उन्हें न केवल शारीरिक बल दिया, बल्कि मन में भी एक नई आशा का संचार कर दिया। चौथे दिन एकादशी का पावन दिन था। किशोर ने सोचा, आज संध्या के समय इन सब के साथ मिलकर फलाहार करूंगा और कल प्रातःकाल अपनी यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। वह गांव में गया और वहां से दूध, फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदकर बुढ़िया को दे दी, ताकि वे सब एक साथ एकादशी का व्रत समाप्त कर सकें। इसके बाद किशोर पूजा पाठ करने के लिए गांव के मंदिर में चला गया। इस बीच किसान युवक, जो परिवार का मुखिया था, जमींदार के पास पहुंचा। उसने विनम्रता पूर्वक चौधरी जी से निवेदन किया, चौधरी साहब, इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी गिरवी रखी जमीन छुड़ा सकूं, लेकिन अगर इस चौमासे में आप मुझे खेत बोने की अनुमति दे दे तो मेहनत करके फसल उगाऊंगा और आपका सारा ऋण चुका दूंगा। जमींदार, जो कठोर हृदय और स्वार्थी प्रवृत्ति का था, ने उसकी विनती को अनसुना कर दिया। उसने बेरुखी से जवाब दिया, बिना रुपए चुकाए तुम खेत नहीं बो सकते। जाओ, अपना काम करो।
निराश और थका हुआ किसान युवक भारी मन से घर लौट आया। जब किशोर मंदिर से वापस आया तो उसने युवक की व्यथा सुनी। जमींदार की निर्दयता और स्वार्थ को सुनकर किशोर का हृदय दुख और चिंतन से भर गया। उसने मन ही मन विचार किया, यदि यह जमींदार किसानों को उनके खेत में बीज तक नहीं बोने देता तो इनकी आजीविका कैसे चलेगी? ये लोग भूख और अकाल के कारण कैसे जीवित रह पाएंगे? अगर मैं इन्हें इस दशा में छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल गया तो ये सभी भूख और कष्ट के कारण मौत के मुंह में चले जाएंगे। किशोर ने अपने मन में ठान लिया कि वह अभी इस परिवार को छोड़कर नहीं जाएगा। अतः उसने सोचा, कल नहीं परसों जाऊंगा। पहले इनका जीवन फिर से पटरी पर लाना है। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और जब तक ये सुरक्षित न हो जाएं, तब तक मेरी यात्रा अधूरी है। किशोर अब एक गहरी दुविधा में फंस चुका था। न तो यहाँ रहना सरल था और न ही उन्हें छोड़कर जाना आसान। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ने लगा। उसने सोचा, पहले तो केवल अन्न और पानी का प्रबंध किया था, अब खेत छुड़ाने की समस्या सामने खड़ी है। उसके बाद गाय और बैलों की जोड़ी खरीदनी होगी। ओह किशोर, तुम किस जंजाल में फंस गए हो? उसका मन कर रहा था कि वह इन समस्याओं से पीछा छुड़ाकर चुपचाप निकल जाए, परंतु दया का भाव उसे जाने नहीं दे रहा था। विचारों के भार से थका हुआ किशोर धीरे धीरे नींद की गोद में चला गया। स्वप्न में उसने देखा कि वह जाने की तैयारी कर रहा है, परंतु तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भूखा बालक रोटी मांग रहा था। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि किशोर नींद से अचानक जाग उठा। उसके हृदय में जैसे कोई दिव्य संदेश प्रतिध्वनित हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। यह स्वप्न एक स्पष्ट शिक्षा दे रहा है कि मुझे इन लोगों का साथ छोड़ना उचित नहीं है। जब तक इनका खेत छुड़ाकर, गाय बैल खरीदकर और पूरा प्रबंध करके इन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना देता, तब तक मेरी यात्रा अधूरी रहेगी। प्रातःकाल किशोर ने उठते ही मन में दृढ़ निश्चय कर लिया और जमींदार के पास जा पहुंचा। अपनी जेब से रुपया देकर उसने किसानों का गिरवी रखा खेत छुड़ा लिया। इसके बाद वह एक किसान के पास गया और वहां से एक गाय और 2 बैल मोल लेकर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ स्त्रियां बातें करती सुनाई दी। एक स्त्री बोली, बहन, पहले तो हम उसे एक साधारण यात्री समझते थे, वह तो केवल पानी पीने आया था। पर अब सुना है कि उसने किसानों का खेत छुड़वाया है और गाय बैल भी मोल ले आया है। ऐसा महानुभाव कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो साक्षात महात्मा है। इनके दर्शन करना चाहिए। किशोर यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराया, परंतु बिना कोई ध्यान आकर्षित किए चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। जब वह गाय और बैल लेकर किसानों के झोंपड़े पर पहुंचा, तो किसान ने उत्सुकता से पूछा, ये पशु कहाँ से लाए? किशोर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अमुक किसान से यह बहुत सस्ते मिल गए। जाओ, इन्हें पशुशाला में बांध दो और इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उस रात जब पूरा परिवार चैन से सो रहा था और उनकी समस्याएं हल हो चुकी थीं, किशोर धीरे से उठा। बिना किसी को जगाए, बिना किसी आडंबर के वह बाहर निकला और एक बार फिर अपने मार्ग पर चल पड़ा, बद्रीनारायण की पावन यात्रा की ओर। 3 मील चलते हुए किशोर जब एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठा तो उसने अपना बटुआ निकाला और रुपए गिनने लगा। उसे देखकर महसूस हुआ कि अब उसके पास बहुत ही थोड़े रुपए शेष रह गए हैं। उसने मन ही मन विचार किया, इतने कम रुपयों में बद्रीनारायण पहुंचना तो असंभव है। भीख मांगना पाप है और यह जीवन परोपकार में ही बीत गया। मुझे विश्वास है कि रमेश अवश्य वहां पहुंचेगा और मेरे नाम पर कुछ चढ़ावा भी दे देगा। अब मेरे लिए इस जीवन में बद्रीनारायण की यात्रा पूरी करना संभव नहीं। जो परमात्मा है
वह बड़ा दयालु और क्षमाशील है। वह मुझ जैसे पापियों को निस्संदेह क्षमा कर देगा। यह विचार करते हुए किशोर ने गांव की ओर लौटने का निश्चय किया। उसने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि किसी को उसकी वापसी का पता न चले। गांव के निकट पहुंचने पर उसने चारों ओर नजर घुमाई कि कोई उसे देख न ले, और फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ चला। जब वह घर पहुंचा तो घरवाले उसे देखकर हर्ष से भर उठे। सभी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? क्या यात्रा में कोई बाधा आ गई? किशोर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रमेश से मेरा साथ छूट गया और दुर्भाग्यवश मेरे रुपए भी चोरी हो गए। इसी कारण मुझे लौटना पड़ा। घर में सब कुछ कुशलक्षेम था। किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी नहीं थी और किशोर के लौटने से घर का वातावरण फिर से सुख शांति से भर गया। किशोर मन ही मन परमात्मा की लीला को समझते हुए संतोषपूर्वक अपने सामान्य जीवन में लौट आया, यह सोचते हुए कि सच्ची तीर्थ यात्रा तो उसकी सेवा और त्याग में ही पूर्ण हो चुकी थी। किशोर के लौटने की खबर सुनकर रमेश के घरवालों ने उसे घेर लिया और पूछा, रमेश कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ा? किशोर ने धैर्यपूर्वक वही कहानी दोहराई, बद्रीनारायण पहुँचने से 3 दिन पहले मैं रमेश से पिछड़ गया। दुर्भाग्यवश मेरे रुपए भी चोरी हो गए और यात्रा पूरी करना असंभव हो गया। मुझे वापस लौटना पड़ा। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अरे, बद्रीनारायण पहुंचा ही नहीं और रास्ते में रुपए भी खो दिए। किशोर ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना, बस मुस्कुराया और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया। समय बीतता गया और यह प्रसंग धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से धुंधला पड़ गया। अब सुनिए उधर का हाल। जब किशोर पानी पीने चला गया तो रमेश थोड़ी दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगा। संध्या ढल चुकी थी, पर किशोर का कहीं पता न था। रमेश ने मन ही मन सोचा, आखिर क्या हो गया? किशोर क्यों नहीं आया? कहीं वह मुझसे आगे तो नहीं बढ़ गया? या फिर मैं सो गया और उसे निकलते हुए देख न पाया? यह सोचते हुए रमेश ने कई विचारों में उलझे अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। अगर वह आगे निकल भी गया हो तो अब उसे ढूंढना कठिन है। यदि पीछे लौटूंगा तो शायद वह और भी आगे निकल जाए। अच्छा, अब आगे ही बढ़ता हूँ। रात को किसी चट्टी या सराय पर अवश्य ही मुलाकात हो जाएगी। यह निश्चय करके रमेश ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसका दिल कहीं न कहीं आशान्वित था कि यात्रा की राह में वे दोनों फिर मिलेंगे। चलते चलते उसे यह भी ख्याल आया कि बद्रीनारायण की यात्रा केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी होती है। सफर की यह कठिनाई और साथी का बिछड़ना शायद एक प्रकार की परीक्षा हो, जिसे पार करना ही सच्चे धैर्य और विश्वास की कसौटी है। रमेश ने राह चलते कई यात्रियों से पूछा, क्या आपने कोई नाटा, सांवले रंग का आदमी देखा है? परंतु किसी ने किशोर को नहीं देखा। रात हुई तो चट्टी पर भी किशोर का कोई पता नहीं चला। अगले दिन रमेश ने सोचा, किशोर देवप्रयाग पर अवश्य मिलेगा, और वह आगे बढ़ चला। रास्ते में रमेश की भेंट एक साधु से हुई। वह साधु पहले जगन्नाथ की यात्रा कर चुका था और अब दूसरी बार बद्रीनारायण के दर्शन के लिए जा रहा था। दोनों ने चट्टी में एक साथ रात्रि विश्राम किया और फिर सुबह एक साथ यात्रा प्रारंभ कर दी। जब वे देवप्रयाग पहुँचे तो रमेश ने पंडों से किशोर के बारे में बहुत पूछताछ की, परंतु किसी को भी किशोर के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। देवप्रयाग में सभी यात्री एकत्र हो गए थे। वहां से आगे बढ़ने पर वे लोग एक अन्य चट्टी पर पहुंचे, जहां रात बितानी थी। अचानक मौसम बिगड़ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से वातावरण भयावह हो गया। सब यात्री भगवान से प्रार्थना करते हुए कांप रहे थे। रात बड़ी कठिनाई से कटी, सब जागते ही रहे। आखिरकार सुबह की पहली किरणों के साथ बारिश थमी और दिन निकला।
दोपहर होते होते सभी यात्री बद्रीनारायण धाम पहुंच गए। रमेश ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया और बद्रीनारायण के दर्शन कर नमन किया। देवप्रयाग से ही पंडे यात्रियों के साथ हो लिए थे। बद्रीनारायण की प्राचीन परंपरा के अनुसार वहां पहुंचने पर पहले दिन मंदिर की ओर से यात्रियों को भोजन करवाया जाता है। उसी दिन यात्रियों को यह भी बताना पड़ता है कि वे चढ़ावे के रूप में कितना अर्पण करेंगे, जिसकी न्यूनतम सीमा ₹125 होती है। सब यात्री पंडों के घरों में विश्राम के लिए चले गए। अगली सुबह सभी श्रद्धालु स्नान कर भगवान बद्रीनारायण के पवित्र दर्शन के लिए निकल पड़े। रमेश और वह साधु एक ही स्थान पर ठहरे हुए थे। दिन भर पूजा अर्चना और देव दर्शन करने के बाद संध्या को आरती में सम्मिलित होकर दोनों वापस अपने ठहरने के स्थान पर लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो साधु चिंतित होकर बोला, मेरा तो कोई बटुआ निकाल ले गया, उसमें यात्रा के लिए जमा किए हुए सभी रुपए थे। साधु की यह बात सुनकर रमेश का मन भी विचलित हो उठा। रमेश के मन में एक क्षण के लिए यह विचार उठा कि यह साधु झूठा हो सकता है। शायद इसके पास कभी कोई धन था ही नहीं और यह सारा प्रपंच मात्र एक छलावा है। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसे गहरा पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना अपने आप में एक महापाप है। रमेश ने अपने चित्त को बहुत समझाया, परंतु उसका मन उसी साधु पर अटका रहा। पवित्र तीर्थ स्थान पर होने के बावजूद मन की अशुद्धि जैसे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच शयन आरती का घंटा बज उठा और दोनों दर्शनार्थी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। रमेश ने श्रद्धा से नेत्र मूंद कर भगवान की स्तुति शुरू कर दी, लेकिन मन फिर भी अशांत था। उसकी एक मुट्ठी बटुए पर कसकर बंद थी, जैसे साधु के धन के खो जाने की घटना उसके मन में गहरे संस्कार छोड़ गई हो। अंतःकरण की शुद्धि क्या इतनी सरल होती है? यह तो जैसे जीवन भर की तपस्या और साधना का फल है, जो सहज ही प्राप्त नहीं होता। भगवान की स्तुति समाप्त कर जब रमेश ने नेत्र खोले और दर्शन करने लगा, तो उसकी दृष्टि सीधे मंदिर में स्थित दिव्य मूर्ति के समीप खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, रे ये तो किशोर है। परंतु तुरंत ही उसके मन में संदेह उठा, नहीं, किशोर यहाँ कैसे हो सकता है? उसे तो मैं रास्ते भर ढूंढता रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक पर फिर किशोर को साष्टांग प्रणाम करते देखकर निश्चय हो गया कि यह वही है। शायद वह किसी अन्य मार्ग से यहाँ पहुँच गया होगा। रमेश के मन में हल्की सी प्रसन्नता हुई। चलो, अच्छा हुआ, एक साथी तो मिल गया। आरती समाप्त हो चुकी थी और श्रद्धालु धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगे। रमेश के मन में अभी भी अनजाना सा भय था। उसका हाथ लगातार बटुए पर टिका रहा, इस आशंका में कि कहीं कोई उसकी जेब से रुपए न निकाल ले। भीड़ में उसने किशोर को खोजने का प्रयास किया, पर किशोर का कहीं अता पता नहीं था। मंदिर की भीड़ में किशोर जैसे हवा में विलीन हो गया हो। यह रहस्य और रमेश का चंचल मन दोनों एक साथ उसे घेरे हुए थे, मानो जीवन की अनिश्चितताएं और ईश्वर की लीला उसके सामने एक पहेली के रूप में खड़ी हों। दूसरे दिन प्रातःकाल जब रमेश फिर से मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि किशोर पुनः भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा है। रमेश का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत आगे बढ़कर किशोर को पकड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, किशोर मानो अदृश्य हो गया। रमेश के मन में एक विचित्र संशय और जिज्ञासा ने जन्म लिया। तीसरे दिन भी वही दृश्य पुनरावृत्त हुआ। किशोर उसी स्थान पर उसी प्रकार खड़ा था। इस बार रमेश ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह किशोर को पकड़ कर रहेगा। उसने सोचा कि यदि द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करे, तो सभी यात्री वहीं से गुजरेंगे और तब किशोर को रोक सकेगा। उसने वैसा ही किया।
किंतु जब सभी श्रद्धालु बाहर निकल गए, किशोर का कहीं कोई अतापता नहीं था, मानो वह हवा में घुलकर विलीन हो गया हो। एक सप्ताह तक रमेश ने बद्रीनारायण में ठहरकर भगवान की उपासना की, परंतु किशोर का रहस्य उसके मन में गहरे बैठ गया था। अंततः वह अपने हृदय में कई प्रश्न लिए अनसुलझी जिज्ञासाओं के साथ घर लौट पड़ा। किशोर का दर्शन उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ईश्वर ने उसे कोई विशेष संदेश देने के लिए इस लीला का आयोजन किया हो। रास्ते पर चलते हुए रमेश के मन में फिर से वही पुराने घर गृहस्थी के झंझट उमड़ने लगे। साल भर का समय काफी होता है, वह सोचने लगा, इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हो गई होगी। कहते हैं 6 महीने में छत डालते हैं और पल भर में उजाड़ हो जाती है। कौन जाने बेटे ने क्या हाल बना रखा हो, फसल कैसी होगी, पशुओं की देखभाल हुई होगी कि नहीं। इन्हीं विचारों में खोया हुआ रमेश जब उस झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां किशोर ने पानी पीने के लिए कदम रखा था, तो अचानक भीतर से एक नन्ही बच्ची दौड़ती हुई आई और उसका कुर्ता पकड़ लिया। वह मासूम स्वर में बोली, बाबा बाबा अंदर चलो। रमेश पहले तो कुर्ता छुड़ाकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी भीतर से एक स्त्री की आवाज आई, महाशय कृपा करके हमारे साथ भोजन करें और रात्रि यहीं विश्राम कर लें। कल आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। रमेश कुछ सोचते हुए झोपड़ी के भीतर चला गया। उसका मन अब भी किशोर की ओर ही लगा हुआ था। यही तो किशोर पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। वह स्त्री के आतिथ्य को स्वीकारते हुए यह सोचने लगा कि क्या इस छोटी सी झोपड़ी में किशोर का कोई सुराग मिलेगा। उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे इस ओर खींच रही हो। स्त्री ने रमेश के हाथ पैर धुलाए और फिर सादगी से भोजन परोस दिया। रमेश उसके आतिथ्य से अभिभूत होकर आशीर्वाद देने लगा। स्त्री विनम्रता से बोली, दादा हम तो अतिथि सेवा करना भी नहीं जानते थे, यह सब हमें एक यात्री ने सिखाया। हम परमात्मा को जैसे भूल ही चुके थे और हमारी हालत इतनी दयनीय थी कि अगर वह बुजुर्ग यात्री न आते तो हम सब शायद भूख प्यास से मर गए होते। वह यही पानी पीने आया था, लेकिन हमारी हालत देखकर हमारे साथ रुक गया। हमारा खेत गिरवी रखा हुआ था, उसने उसे छुड़वा दिया। गाय बैल मोल लेकर दिए और घर के लिए जरूरी सामान जुटाकर एक दिन अचानक चला गया, बिना कुछ बताए। इतने में एक बुजुर्ग महिला आ पहुंची और यह बात सुनते ही कहने लगी, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता थे। उन्होंने हमारी हालत पर दया कर हमें बचा लिया, वरना हम सब नष्ट हो गए होते। मुझे याद है जब वह पानी मांगने आया था तो मैंने बेरुखी से कहा था, जाओ यहाँ पानी नहीं मिलेगा। आज जब वह बात याद आती है तो मेरा शरीर कांप उठता है। उसी क्षण पास खड़ी छोटी बच्ची ने उत्साह से कहा। उसने अपनी कांवर खोली, उसमें से लोटा निकाला और फिर कुएं की ओर चल पड़ा। रमेश चुपचाप यह सब सुनता रहा। उसका हृदय भर आया। उसे महसूस होने लगा कि वह बुजुर्ग यात्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसकी मनस्थिति और भी गूढ़ हो गई। मन में विचार उमड़ने लगे कि क्या वह किशोर ही था जो इन लोगों के उद्धार के लिए आया था। ईश्वर की लीला रहस्यमयी है और रमेश उस दिव्य लीला का साक्षी बन रहा था। धीरे धीरे सभी लोग किशोर की चर्चा करने लगे। रात को वह किसान भी आ पहुंचा और उसी विषय पर बात छेड़ दी। निस्संदेह उस यात्री ने हमें नया जीवन दिया। हम समझ गए कि परमात्मा क्या है और सच्चा परोपकार किसे कहते हैं। वह हमें पशुओं की तरह जीने से मनुष्यता के मार्ग पर ले आया। रमेश अब सब कुछ भलीभांति समझ चुका था। बद्रीनारायण के मंदिर में बार बार किशोर का दिखना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह ईश्वर की योजना थी और किशोर की यह यात्रा वास्तव में सफल और सार्थक सिद्ध हुई थी। रमेश के मन में अब कोई संशय नहीं बचा था
किशोर का कार्य केवल उसकी आत्मिक यात्रा नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का था। कुछ दिनों बाद रमेश अपने घर पहुंचा। जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने देखा कि उसका बेटा शराब के नशे में धुत होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। घर की स्थिति दयनीय थी, सब कुछ बिखरा हुआ और अव्यवस्थित। रमेश का क्रोध उफान पर आ गया। उसने बेटे को झकझोरते हुए डांट लगाई, तुमने घर की ये हालत कैसे कर दी? मेरी यात्रा का क्या यही परिणाम होना था? बेटा नशे में धुत होकर बेमन से जवाब देने लगा, तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था? न जाते। यह सुनकर रमेश का धैर्य टूट गया। उसने आवेश में आकर बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रमेश का हृदय दुख और क्रोध से भरा हुआ था, परंतु मन के किसी कोने में उसे अब किशोर के दिखाए मार्ग और उसके किए गए परोपकार का स्मरण हो रहा था। उसने मन में ठान लिया कि अब उसे अपने घर की दशा सुधारनी होगी, जैसे किशोर ने उस किसान के जीवन को बदलकर रख दिया था। दूसरे दिन जब रमेश चौधरी से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे किशोर की पत्नी मिल गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई साहब, आप कुशल से हैं? बद्री नारायण के दर्शन हो गए? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, दर्शन तो हो गए, पर किशोर मुझसे यात्रा के बीच में बिछड़ गए थे। बताओ, वे कुशल से घर लौट आए? किशोर की पत्नी ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, उन्हें घर आए कई महीने हो गए हैं। उनके बिना हम सब बहुत उदास रहते थे। घर तो जैसे वीरान सा हो गया था और हमारे लड़के को तो घर काटे खाता था। स्वामी के बिना घर सूना ही लगता है। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या अब घर पर ही है या कहीं बाहर गए हैं? वह बोली, नहीं, वे घर पर ही हैं। रमेश घर के भीतर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने किशोर को देखते हुए कहा, राम राम भैया किशोर। राम राम। किशोर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राम राम। आओ भाई, कैसे हो? दर्शन कराएं? रमेश ने धीरे से कहा, हाँ, दर्शन तो कराया, लेकिन यह नहीं कह सकता कि मेरी यात्रा सफल हुई या नहीं। लौटते समय मैं उसी झोंपड़ी में ठहरा था जहां तुम पानी पीने गए थे। किशोर ने बात को हल्के में लेते हुए टाल दिया। रमेश भी कुछ क्षण के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके मन में एक गहरा बोध उत्पन्न हो गया था। उसने अब पूरी तरह से समझ लिया कि जीवन की सच्ची तीर्थ यात्रा वही है जिसमें मनुष्य प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखे और सदा दूसरों के उपकार में तत्पर रहे। यही सच्चा धर्म और सच्ची यात्रा है, जीवन भर परोपकार और प्रेम का मार्ग अपनाना।